ओके बेटा, नेक्स्ट थ्योरम हम करने जा रहे हैं सिज़ारोस थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ सीक्वेंसेस ए एंड बी एन कन्वर्जेस टू ए एंड बी, ए एन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है ए को, बी एन कन्वर्ज कर रहा है बी को, देन आपको शो करना है कि इसकी लिमिट ए वन बी एन, ए टू बी एन माइनस वन, ए थ्री बी एन माइनस टू प्लस ए एन बी वन अपॉन एन की लिमिट आएगी ए बी। ठीक है, स्टेटमेंट याद कर लेना, स्टेट एंड प्रूफ में भी आ सकती है। प्रूफ, लेट ए एन इज़ इक्वल टू, ये याद रख लो, आपने शुरुआत करनी है ए एन को लेना है जिसको वो कन्वर्ज कर रहा था ए प्लस टी एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। बिकॉज अब ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा था, कन्वर्ज करना मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना। अगर ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है मतलब इन्फिनिटी पर ये ज़ीरो बन रहा होगा, मतलब टी एन टेंड्स टू ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इट इम्प्लाइज mod of Tn also tends to zero as n tends to infinity. Therefore by Cauchy's first theorem on limits, आपने पढ़ा था कि अगर सीक्वेंस कोई ज़ीरो को कन्वर्ज करा है, कोई भी लिमिट L को कन्वर्ज करा है फॉर दैट मैटर, तो जो Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स थी वो कहती थी कि उनका जो मीन आएगा वो भी सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगा। तो इसके जो पहली n टर्म्स का मीन आएगा वो होगा T1 mod T2 mod so on up to Tn mod upon n also tends to zero. Therefore for given epsilon greater than 0 however small, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा देनी है हमने, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, वैसे जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बनेगी बेटा वो इस तरह से बनेगी, मॉड ऑफ सेंटर में आप लिखेंगे जो आपका सीक्वेंस है अपॉन n जिसको कन्वर्ज कर रहा है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। लेकिन माइनस ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो माइनस होना मतलब एक ही बात है, और क्योंकि अंदर वाली टर्म्स पॉजिटिव हैं, T1 मॉड T2 मॉड ये सारे पॉजिटिव हैं, तो ये मॉड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इवेंचुअली आपके पास आ जाएगा T1 मॉड T2 मॉड सो ऑन अप टू Tn मॉड अपॉन n इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इक्वल टू m। ठीक है, इतना आ गया। नाउ Dn इज़ इक्वल टू A1 Bn। अब जब जो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में जिसकी कन्वर्जेंस आपको बतानी है कि ए बी को आ रही है, वो आपने उसको Dn नाम दे दिया। Dn इज़ इक्वल टू A1 Bn, A2 Bn माइनस वन, A3 ये सब निकाल, ठीक है, ये सब लिख दिया। अब A1 की वैल्यू पुट कर दो। A1 की वैल्यू अपने बेटा यहाँ से पुट करनी है। A1 की वैल्यू आ जाएगी A प्लस T1, ठीक है। ऐसी A2 की पुट कर देना, सारी वैल्यूज़ पुट कर देना। उसके बाद आप इनमें से A कॉमन निकाल लेना। A जब कॉमन निकालोगे तो A यहाँ बचेगा Bn, यहाँ से बचेगा Bn माइनस वन, Bn माइनस टू, लास्ट में बचेगा B1। तो टर्म्स को सिर्फ आगे पीछे करके लिखा हुआ है, मतलब उल्टा रिवर्स में लिखा हुआ है, अदरवाइज़ यही टर्म्स कॉमन बचती हैं। प्लस T1 Bn, T2 Bn माइनस वन, T3 Bn माइनस टू, सोन अप टू Tn Bn B1 अपॉन n, ठीक है। इसके बाद ये अलग अलग कर दिया, इतना आ गया, ठीक है। नाउ Bn कन्वर्जेस टू B, Bn कन्वर्ज टू B कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। Therefore by Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, ये भी कन्वर्ज कर जाएगा B को, ठीक है। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है B को तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा B को। सिंस Bn इज कन्वर्जेंट देयरफॉर इट इज़ बाउंडेड, तो ये कन्वर्जेंट है, इट मीन्स ये बाउंडेड होगा।